subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्केन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन, दोनों ही एक ही है। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में आपके जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है उसके डिटेल्ड हमने कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, इसके अलावा जो आपके पायरोलिसिस, एरोमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो एल्केन के रिएक्शंस होंगे। So if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below for the link. So let's discuss about the topic. So chemical reactions of the alkene. तो बात करें एल्केन की या हाइड्रोकार्बन में जो खास कर एल्केन ग्रुप है, तो एल्केन सीरीज बहुत ही स्टेबल होते हैं, ये इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इन्हें रिएक्शन कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो बात करें हेलोजिनेशन की या नाइट्रेशन की या सल्फोनेशन की, तीनों ही रिएक्शन एक तरीके से फ्री रेडिकल मैग्नीज्म पे काम करते हैं, जो कि एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है। तो आते हम लोग बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन फ्रॉम द एल्केन। तो हम इस रिएक्शन में नाइट्रो एल्केन बनाएंगे एल्केन से। कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है, हम लेंगे एल्केन लेंगे। अब ये हमारा एल्केन है, समझ लेते हैं ये हमारा एल्केन है। अब इस एल्केन में हम कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन कराएंगे। अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे ना, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने ही कहा, अभी कहा मैंने कि रिएक्शन के लिए जरूरी है हाई एनर्जी की। तो इसलिए अगर हम लोग उसको हाई टेम्परेचर पे 455 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हीट करके रिएक्शन कराएंगे वेपर फेस में, तो वो इजिली नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। कैसे बनेगा? सिंपल है, ये हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 है, जिसे हम OHNO2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से H और ये OH आपस में वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और आप नाइट्रो ग्रुप को डायरेक्टली जोड़ दीजिए हमारे इस R पे, तो बन गया नाइट्रो एल्केन। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मेथेन का। ये हमारा मेथेन ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये हमारा मेथेन है। इस मेथेन में हम सिंपल सा हमारा HNO3 वेपर फेस में हम लोग लेंगे नाइट्रिक एसिड। तो इसमें क्या होगा? CH3NO2 मतलब नाइट्रोमीथेन एक तरीके से बन जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कितना रहेगा? 450 डिग्री पर रहेगा, याद रखिए। ठीक, अब इसमें भी 3 स्टेप्स होंगे सिमिलर टू द हेलोजिनेशन। फर्स्ट हमारा है चेन इनिशिएशन, देन प्रोपोगेशन, देन टर्मिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा मेन जो आपका रिएक्टेंट है HNO3, उसमें जो OH और NO2 है, जिसमें आपस में क्या होंगे? शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपस में ले जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? OH फ्री रेडिकल, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल और नाइट्रो फ्री रेडिकल, ये बन गया। अब ये जो हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल है, ये हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल आपके फर्दर क्या करेगा? इस जो हमारा मेथेन है, मेथेन में जो हमारा हाइड्रोजन एटम है और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो वो आएगा इसके पास और इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एक तरीके से। तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और ये H रेडिकल और ये आपका OH रेडिकल आपस में मिलकर बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, और बचा क्या हमारे पास? CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल, जो कि हाईली एक्टिव है, हमको पता ही है। तो इस केस में हमारा फ्री रेडिकल बनता है, फिर ये फ्री रेडिकल अटैक करता है हमारे इस चेन पे, मेन आपके कार्बन हाइड्रोजन CH4 पे या एल्केन पे। फिर ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल है, ये फर्दर हमारे उस नाइट्रो ग्रुप पे, नाइट्रो फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा, जहां पे हमारा CH3 रेडिकल और नाइट्रो रेडिकल, ठीक है, दोनों ही बनाएंगे हमारा नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो मिथेन एक तरीके से। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, बहुत इजी है, इसमें सेम एज ए हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इससे कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रखिए उसको जरूर से। अब एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन में क्या होगा? प्रोपेन में देखिए, अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज करेंगे विद द हाई हीट, तो क्या बनेगा? अब इस प्रोपेन में जो बात करें क्रिटिकल मैकेनिज्म की, तो याद रखिए क्रिटिकल जो मैकेनिज्म में हम बात कर चुके हैं, जो टर्सरी आपका है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं बनने के। एक हमारा पॉसिबिलिटीज है CH3CH, यहां से किसी ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये हमारा टर्सरी है। ठीक, प्राइमरी है। मैं यहाँ पे
नंबरिंग कर दे रहा था, एक्चुअली प्राइमरी है ना। तो अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो प्राइमरी से हाइड्रोजन एटम लेगा या लेगा हमारा सेकेंडरी से। तो सेकेंडरी से लेगा तो आपका रेडिकल कहाँ लगेगा, इस सेकेंड पोजीशन पर लगेगा, ये पोजीशन नंबर 1 2 3 बोल सकते हैं, सेकेंड पर लगेगा। फिर इससे बनेगा हमारा नाइट्रो एल्केन। तो ये क्या है, एक तरीके से 2 नाइट्रो एल्केन फॉर्म करेगा, जो बनता है अप्रोक्सीमेटली 40% बनता है। और अगर हम ये प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को लेता है तो क्या बनेगा हमारा, एक तरीके से प्रोपाइल रेडिकल बनेगा, ठीक। तो इससे बनेगा हमारा नाइट्रो एल्केन या 1 नाइट्रो एल्केन, यहां पे बनेगा, ठीक, जो बनता है अप्रोक्सीमेटली 25%। अब आप देखोगे कि ये 25 और 40 कितने हो गए, 65% हो गया। तो बाकी क्या क्या बना, कुछ बना चाहिए ना, और क्या बनेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, नाइट्रेशन के केस में याद रखना, हेलोजिनेशन या सल्फोनेशन के केस में याद मत रखना। नाइट्रेशन के केस में जब हम लोग हाई हीट करते हैं ना, क्योंकि यह बहुत हाई हीट पे होता है, और जो HNO3 है वो क्या करता है, वो बेसिकली आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उसको एक तरीके से रप्चर कर देगा, डिस्ट्रॉय कर सकता है हाई हीट पे, ठीक है, हायर एल्केन पे। अब जाहिर से बात है इथेन पे पॉसिबल नहीं होगा, प्रोपेन से मान चलते हैं। तो प्रोपेन के केस में ये एक तरीके से रप्चर कर सकता है। रप्चर जब करेगा तो क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन तो लेगा ही, उसके अलावा ये जो प्रोटॉन, ये जो आपका क्या है, ये हमारा जो प्रोपेन है, ये यहाँ से रप्चर होगा, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ था उसको ले लेंगे, और क्या बनाएगा, एक बनाएगा, पॉसिबिलिटीज है हमारा इथाइल रेडिकल का बनेगा, और एक बनेगा हमारा मिथाइल रेडिकल। अब इससे जो है हमारा एक तरीके से नाइट्रो एथेन बन सकता है और नाइट्रो मिथेन भी बन सकता है। क्लियर है। तो एक तरीके से 10% बनेगा नाइट्रो एथेन बनेगा, और 25% बनेगा हमारा नाइट्रो मिथेन। जब आप देखेंगे ना तो ये हो गया हमारा 100%। तो याद रखिए हायर एल्केन्स में आपका जो प्रोपेन, आपका जो नाइट्रेशन है, उसमें आपके हाई हीट कंडीशन पे आपका डिस्ट्रॉय होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड। जितनी पॉसिबिलिटीज हो उतनी ही। यहाँ पे केवल एक पॉसिबिलिटीज है, यदि यहाँ करेगा तो यहाँ करेगा, दोनों केस में एक ही है, मिथाइल और इथाइल बनेगा। ठीक, आते हैं ब्यूटेन पे। तो ब्यूटेन एक तरीके से 4 इसमें है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी, ये हमारा सेकेंडरी और ये हमारा प्राइमरी। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, बात एक ही है। ठीक, तो इसमें सेकेंडरी बनेगा एक तरीके से, नाइट्रो बनेगा और प्राइमरी बनेगा इस ब्यूटेन पे ही। तो क्या हो गया, एक तरीके से 2 नाइट्रो ब्यूटेन है ना, और तो प्राइमरी जुड़ेगा तो क्या बनेगा हमारा 1 नाइट्रो ब्यूटेन। तो ये 2 प्रोडक्ट तो आपको इजिली बन जाएंगे। अब डिस्ट्रॉय होगा तो पॉसिबिलिटी से यहाँ या यहाँ एक ही मतलब है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, प्रोपाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल। ठीक, तो यहीं से तोड़ दो, यहाँ तोड़ेंगे तो भी वही बनेगा, प्रोपाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल, तो बात एक ही है। तो एक यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, तो क्या बनेगा हमारा प्रोपाइल रेडिकल, ये सॉरी हाँ, तो प्रोपाइल रेडिकल जब टूटेगा तो क्या हो सकता है, एक बनेगा हमारा मिथाइल बनेगा, तो ये हो गया हमारा नाइट्रोमिथेन हो गया। ठीक है, अब प्रोपेन में पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, जब टूटेगा ना तो आपस में वो एडजस्टमेंट होंगे, स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे, तो प्राइमरी सेकेंडरी भी जाएगा ना फ्री रेडिकल। तो इसमें प्राइमरी या एक तरीके से 1 नाइट्रो प्रोपेन भी बंद बनेगा और 2 नाइट्रो प्रोपेन भी बनेगा, जैसे हमने देखा अभी प्रोपेन केस में सेम। ठीक है, या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका यहां से ब्रेक डाउन करे, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी 1, और यहां से करेगा तो पॉसिबिलिटी 2। ठीक, तो इससे क्या बनेगा हमारा इथाइल बनेगा, तो क्या बन गया हमारा इथाइल या नाइट्रो इथेन। तो इस तरीके से इसमें 6 बनते हैं आपके प्रोडक्ट, किसके, ब्यूटेन के केस में। ठीक, अब देखते हैं इसमें एक अपवाद है, जब हम लोग लेते हैं ना नियोपेंटेन, ये क्या हमारा, ये है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन के केस में होता क्या है कि ये जो है, क्योंकि आपका कंसिडर्ड HNO3 क्या है, एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक तरीके से ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड बना सकता है, बस इतने याद रख लीजिए इस पे। एसिटिक कैसे बनेगा वो छोड़ दीजिए उसको, ये एसिटिक एसिड बना देता है
नियोपेंटेन के केस में। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सल्फोनेशन रिएक्शन पे। सिंपल है इसमें हम एक्सट्रीम कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे, जिससे हम एल्केन से बनाएंगे एल्केन सल्फोनिक एसिड। सिंपल। तो इसमें हम लोग फ्यूमिंग SO3 प्लस H2SO4, इसको हम H2SO2O7, इसे हम ओलेम भी बोलते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। जब हम लोग एल्केन में रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये हम जो H2SO4 है, ये जो H2SO4 है ना, उसको हम लोग SO3H और OH भी लिख सकते हैं। तो जोड़ोगे तो उसको H2SO4 ही हो जाएगा, तो OH SO3H। सिंपल है, इसमें भी आपका जो HOH है बन के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बनेगा हमारा एल्केन सल्फोनिक एसिड इन हाई हीट कंडीशन पे हम लोग यूज करेंगे इस पे। तो इसमें भी आपका हीट जो है अप्रोक्सीमेटली 450 डिग्री पे हीट करते हैं, या इससे अधिक भी हीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए सल्फोनेशन रिएक्शंस जो हैं बेसिकली जो R है, जो R क्या होगा, R जो है मोर देन C6 होगा, मतलब ये एन हेक्सेन के बाद शुरू होता है। इसमें हायर एल्केन्स पे होते हैं और ब्रांचिंग पे नहीं होते हैं। ये इसमें एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन वगैरह में ही होते हैं। इस पे आपके आइसोपेंटेन वगैरह में नहीं होते हैं, याद रखिए। ठीक, सिंपल सा एग्जांपल है, हम लेंगे एन हेक्सेन लेंगे, तो एन हेक्सेन में हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बनेगा हमारा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। अब समस्या ये है कि सल्फोनिक एसिड किस पॉइंट पे जोड़ने वाला है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज होगी उतनी जोड़ेगा। हम नंबरिंग कर लेते हैं, चलिए नंबरिंग करते हैं। यहां से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, चाहे यहां से करो यहां से करो, बात एक ही है। तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, तो एक पॉसिबिलिटी इसे कि ये नंबर 1 पे जोड़े, तो हो गया 1 नाइट्रो हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, जो हमारा ये है। सेकेंड पॉसिबिलिटी से कि 2 पे जोड़े, अब यहाँ पे जोड़ेगा ना तो 1 ही होगा, यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ेगा तो 2 ही होगा, यहाँ पे 2 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे तो 2 ही होगा। नंबरिंग यहाँ से जाएगा, अगर यहाँ पे ऐड होता है ना तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, याद रखिए। इसलिए आपका 1 2 और 3 तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक, तो क्या होगा, इसमें जाएगा हमारा हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड, हमारा ये हो गया नंबरिंग, ये 1 हो गया, ये पोजीशन नंबर 2 हो गया, और ये हो गया हमारा पोजीशन नंबर 3, तो ये हो गया हमारा हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड। तो 3 पॉसिबिलिटीज है इसमें बनने की। इसमें एक अपवाद है आपका आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन के केस में ना ये H बाहर निकल जाएगा और बनेगा हमारा, क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा, 2 पे क्या है 1, ये 2 और ये 3, तो क्या हो गया 2 पे मिथाइल है, 2 पे फिर प्रोपेन है और 2 पे क्या है सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया सल्फोनेशन का। चलिए अब इसमें आते हैं मैकेनिज्म, सेम एज द नाइट्रेशन। सेम इसमें भी आपका इनिशिएशन होगा, जहां पे जो हमारा H2SO4 है उससे जो OH रेडिकल बाहर निकलेगा और आपका SO3H रेडिकल बाहर निकलेगा। ये OH रेडिकल फर्दर फिर हमारे इस हेक्सेन पे आपके अटैक करेगा, जिससे बनेगा हमारा हेक्साइल रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब ये कहां से निकला डिपेंड करता है, सेकेंडरी से या टर्सरी से, है ना, वो अलग मीटर है। ठीक, फिर हमारा आता है टर्मिनेशन। तो इसमें आपका जो फिर हमारा जो SO3 वाला है वो इस हेक्साइल से अटैक करेगा और बनेगा हमारा एक तरीके से हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। सिंपल सा है। इसमें आपका फ्री रेडिकल मैग्नीशियम है। इसमें याद रखिए कि इसमें बॉन्ड रप्चर नहीं होता, हाई हीट करने पर भी बॉन्ड रप्चर नहीं होता, केवल होता है हमारे नाइट्रेशन के केस में। चलिए अब आते हैं हम लोग पायरोलिसिस रिएक्शन के बारे में, जो एक तरीके से थर्मल डिग्रेडेशन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें हीट देते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है। तो हम इसमें एल्केन्स यूज करेंगे, साथ में यूज करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, एल्यूमिना, सिलिका और ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम और मोलिब्डेनम। तब क्या होगा, जब हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम वगैरह यूज करेंगे हाई हीट कंडीशन पे 500 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर कई बुक में 773 केल्विन भी लिखा होता है, तो क्या होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा ना इस केस में, तो ये जो कार्बन है वो बनेगा हमारा लोअर एल्केन बनेगा, और जो ये चेन है वो बनेगा हमारा एल्कीन बनेगा। सिमिलरली अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम यूज करेंगे ना, तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, उससे ये जो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एल्कीन बनेगा। तो बेसिकली इससे हम हायर एल्केन से लोअर एल्केन और एल्कीन्स बना सकते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन का। ये हमारा एग्जाम्पल है प्यारा सा ब्यूटेन। इस ब्यूटेन में अगर हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स यूज करेंगे, तो याद रखिए एल्यूमिनियम, जिंक और सिलिका
का यूज करेंगे तो क्या होगा, आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बॉन्ड ये होगा ब्रेक या ये होगा, ये होगा या ये होगा, बात एक ही है। एक बनेगा प्रोपाइल रेडिकल और बनेगा हमारा मिथाइल रेडिकल। ये ब्रेक होगा ना तो क्या बनेगा, इथाइल रेडिकल। तो बात एक ही है, एक ये टूटेगा एक टूटेगा। तो अगर ये टूटा, फर्स्ट वाला टूटा ना, फर्स्ट वाला, तो क्या होगा, एक बनेगा प्रोपाइल रेडिकल और बनेगा मिथाइल रेडिकल। तो ये जो मिथाइल रेडिकल है वो इस प्रोपाइल रेडिकल के जो आपका सेकेंडरी पे जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ना, उस हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा और उसको बाहर निकाल लेगा और मान लेगा हमारा प्यारा सा मेथेन जो कि लोअर एल्केन है। अब ये बनेगा हमारा रेडिकल बन जाएगा, या फिर शेयरिंग करेंगे तो बनेगा हमारा, बन गया प्रोपीन बन गया। सिमिलरली अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पॉसिबिलिटीज पे, तो क्या होगा, दो बनेगा हमारा इथाइल रेडिकल, जिसमें से एक इथाइल रेडिकल यहां से एक H को अटैक कर लेगा, बाहर निकाल लेगा और बनेगा हमारा प्यारा सा लोअर एल्केन जो है हमारा एथेन है। और ये बनेगा फिर हमारा आगे जाके शेयरिंग से इथिन बनेगा। सेम कंडीशन होंगे हमारे इस केस में अगर हम यूज करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड्स पे। यहाँ पे 5500 मिली लिख सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी, ठीक। तो ये ब्यूटेन में आपके पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, इसमें आपका ब्रेक होगा C और H ब्रेक होगा, याद रखिए। तो इसमें ब्रेक होगा या इसमें ब्रेक होगा, बात एक ही है। इसमें या इसमें बात एक ही है, इसमें और इसमें बात एक ही है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटीज नंबर 1 और ये आपका 2। तो अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटीज पे देखेंगे तो H बाहर निकलेगा और बनेगा हमारा इस तरीके से ब्यूटाइल रेडिकल। तो यहाँ से H रेडिकल को अटैक करेगा और बनेगा हमारे प्यास सा H2 और ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो बनेगा हमारे प्यारा सा ब्यूट 1-इन। क्या बनेगा, ब्यूट 1-इन। अगर इस सेकेंड पोजीशन से अगर रेडिकल बना इस तरीके से तो यहाँ से अटैक होगा H का और ये बनेगा हमारा H2 और यहाँ पे बनेगा रेडिकल बनेगा, ये शेयरिंग होंगे तो क्या बनेगा हमारा प्यारा सा ब्यूट 2-इन। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम सिंपल सा है एल्केन से बनाएंगे एरोमेटिक रिंग। तो खासकर हम लेंगे हायर एल्केन C6 to C10, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा बनेगा बेंजीन या एल्काइल बेंजीन। हम इसमें यूज करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड्स या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ हाई हीट एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अप्रोक्सीमेटली लेंगे हम लोग 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और हम लोग यूज करेंगे 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक। तो ये सिंपल सा हेक्सेन है, इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहां से H2 रेडिकल निकलेगा, है ना, और यहां से क्या होगा, H2 रेडिकल निकला, ये बन गया। अब जो है ये जो है आपस में बॉन्ड क्रिएट होंगे तो ये बन जाएगा, है ना, बन गया। अब सपोज मान लेते हैं कि यहां से एक H, यहां से एक H और यहां से एक H, है ना। तो एक H यहां से, एक यहां से और एक यहां से, वापस 3H निकल जाएगा। ये सब क्या है, H है, याद रखिए। यहाँ पे कार्बन नहीं है, वो H है। तो फर्दर हम लोग हीट करते जाएंगे ना तो H बाहर निकलेगा और बनेगा हमारा प्यारा सा बेंजीन। सेम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे निकलेगा तो ये बनेगा हमारा बेंजीन और बन गया हमारा एक मिथाइल ग्रुप, तो हो गया टॉल्विन। ये क्या है हमारा, ये है हमारा N हेप्टेन। सेम बात करें ऑक्टेन के केस में तो क्या होगा, इसमें बनेगा हमारा इथाइल बेंजीन, लेकिन इसमें क्योंकि दो है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो हमारा ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और प्राजाइलिन भी बन सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट हमारा आइसोमरेशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम यूज करेंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl और हीट करेंगे हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो ब्यूटेन है से क्या बनेगा हमारा आइसोब्यूटेन। पेंटेन से क्या बन सकता है, जितनी पॉसिबिलिटीज हो उतनी बन सकता है। पेंटेन से बन सकता है हमारा आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी। तो आपने अगर देखे होंगे ना आइसोमेरिज्म किस तरह से बनता है एल्केन्स का, तो वो इसी तरीके से बनता है, जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी ना उतना वो बन सकता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्केन। अब इसके बाद हम कुछ और शुरू करेंगे, कुछ अच्छे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे एल्केन्स के, जो आपके सिलेबस में होगा। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड कमेंट आप जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके अगले वीडियो के लिए। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।